जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मैं प्रवीण राठौर आपका अपने YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको छंद से परिचित कराऊंगा। छंद क्या है, उसके प्रकार कितने हैं तथा किस प्रकार से उसे आसानी पूर्वक समझा जा सकता है। आइए सबसे पहले देखते हैं हम छंद से क्या आशय है। तो जो छंद शब्द रहता है उसका अर्थ देखें तो छंद शब्द छद धातु से बना होता है। छद का अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। तो छंद एक ऐसी रचना रहती है जिसमें वर्ण, मात्रा, चरण, संख्या, क्रम, गण, गति, यति, विराम, तुक आदि का व्यवस्थित रूप से ध्यान रखते हुए जो रचना गठित की जाती है उसे छंद के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे यदि बात करें छंद के अंगों की, तो छंद के अंग निम्न होते हैं 7 प्रकार से। इसमें सबसे पहले आता है वर्ण एवं मात्रा। दोस्तों, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये जो अक्षर है इसे वर्ण के नाम से जाना जाता है। मात्रा से आशय रहता है कि वर्णों के उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे मात्रा के नाम से जाना जाता है। यदि वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे र एक ही अक्षर है, तो इसे लघु मात्रा के नाम से जाना जाता है। और यदि वर्ण के उच्चारण में यदि कुछ ज्यादा समय लगता है, जैसे पा, तो उसे गुरु वर्ण के नाम से जाना जाता है। जो लघु वर्ण रहता है उसकी पहचान के लिए पाई का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, और जो गुरु वर्ण रहता है उसकी पहचान के लिए यहाँ पर वर्तुल रेखा का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखें चरण की, तो जो छंद रहता है वह 4 चरणों में विभक्त रहता है। शुरू से लेके तो जहां पर रुका जाता है उसे 1 चरण, फिर 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। पहला और तीसरा जो चरण रहता है इसे विषम चरण के नाम से जाना जाता है। दूसरा और जो चौथा चरण रहता है इसे सम चरण के नाम से जाना जाता है। कभी कभी छंदों में जो पंक्तियां रहती, जो 4 चरण रहते हैं वो सिर्फ 2 ही लाइनों में व्यक्त किए जाते हैं, इसे दल के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें संख्या और क्रम की, तो जो मात्रिक और वार्णिक छंदों में, जो वार्णिक छंदों में वर्ण की गणना की जाती है और मात्रिक छंदों में मात्राओं की जो गणना की जाती है उसे संख्या के नाम से जाना जाता है। क्रम की बात करें तो जो लघु और गुरु का जो क्रम निर्धारण किया जाता है उसी को क्रम के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें गण की, तो 3 अक्षर का जो समूह रहता है उसे गण के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर मानुष, ये गण के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग वार्णिक छंदों के रूप में ही किया जाता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ वर्णों की गणना की जाती है, मात्राओं की गणना नहीं की जाती है। आगे हम देखें गति से क्या आशय है। तो जब हम रचना को बोलना प्रारंभ करते हैं तो जिस लय के साथ उसे बोला जाता है या गाया जाता है उसी को गति के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें यति या विराम की, तो जब छंद के प्रारंभ में जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरू से लेके अंत तक आने से पहले जो हम अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए जहां पर रुकते हैं उसे यति का नाम दिया जाता है। और अंत में जाकर जब हमारी वाक्य पूर्ण हो जाता है, जब पूरी तरह से हम जब रुक जाते हैं तो उसे विराम के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें हम तुक की, तो जब पंक्ति के अंतिम जो वर्ण रहते हैं वो जब दोनों एक जैसे मिल जाते हैं, जैसे सुन और चून, तो इसी को तुक के नाम से या तुकांत के नाम से जाना जाता है। यदि ये दोनों शब्द आखिरी के न मिलते हैं तो उसे अतुकांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करें छंद के प्रकारों की, तो छंद के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वार्णिक छंद और तीसरा होता है मुक्तक छंद। बिल्कुल सरल है। जहां पर छंद में मात्राओं के द्वारा गणना की जाए उसे मात्रिक छंद, जहां पर वर्णों के द्वारा गणना की जाए उसे वार्णिक छंद, और तीसरा आता है मुक्तक छंद, जहां पर न मात्रा का और न ही वर्ण का जब ध्यान न रखते हुए जब किसी छंद की रचना की जाती है तो उसे मुक्तक छंद के नाम से जाना जाता है। हिंदी में मुक्तक छंद को प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को दिया जाता है। इनके द्वारा जो प्रथम रचना रची गई थी उसे जूही की कली के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें मात्रिक छंद की, तो मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सममात्रिक, जिसमें मात्राएं समान होती है।
दूसरा आता है अर्ध सममात्रिक, जिसमें मात्राएं आधी समान होती है और आधी असमान होती है, और अंत में आता है विषम मात्रिक, जिसमें मात्राएं पूरी तरह से विषम पाई जाती है। पहले हम बात करें सममात्रिक के, तो यूं तो कई प्रकार होते हैं, हमने कुछ खास यहाँ पर ले रखे हैं जो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पहला आता है चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मंगल भवन अमंगल हारी जपौ सुदर्शरथ अजर बिहारी, तो यह चौपाई के अंतर्गत आता है। रोला की बात करें तो रोला का प्रथम और तृतीय जो चरण रहता है, ये प्रथम और ये तृतीय, इसमें 11 मात्राएं रहती है, और दूसरा और चौथा, ये जो दूसरा और चौथा जो चरण रहता है उसमें यहाँ पर 13 मात्राएं पाई जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दोनों में कितनी मात्राएं हो जाती है? 24 मात्राएं पाई जाती है। अब मात्राओं की गणना कैसे करेंगे? तो हम देखते हैं यहाँ पर मात्राओं की जो गणना है दो प्रकार से की जाती है। मैंने आपको बताया था, लघु के लिए जो चिन्ह रहेगा हमारा पाई रहेगा, और जो गुरु रहता है उसके लिए हमारा जो चिन्ह रहता है उसे वर्तुलाकार के नाम से जाना जाता है। तो अ को उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, इसीलिए इसके लिए एक मात्रा आएगी। ही में मात्रा तो लगी है लेकिन वो छोटी इमली की लगी हुई है, इसीलिए इसकी भी गणना एक में की जाएगी। म अक्षर अकेला है, फिर न के लिए भी एक मात्रा आएगी। पा में थोड़े ज्यादा समय लग रहा है, इसलिए गुरु वर्ण के अंतर्गत आएगा, 2 मात्रा आएगी। नी में 2 मात्रा आएगी क्योंकि बड़ी की मात्रा लगी हुई है। रा में फिर 2 मात्रा आएगी। जो खी है, खी में एक मात्रा लगी हुई है लेकिन छोटी की है, इसलिए इसे एक ही वर्ण के नाम से जाना जाएगा। ये में 2 मात्रा लगी है, एक तो यह और एक ही मात्रा, इसलिए इसे 2 के नाम से जाना जाएगा। आगे हम देखें तो बी में वही बात है, छोटी की मात्रा है इसलिए एक आएगी। न में एक मात्रा आएगी। पानी में वापस से 2 मात्रा आ जाएगी, जैसा का ऐसा ही है। फिर सब अक्षर अकेला है इसलिए एक एक मात्राएं आएगी। सु बड़ा ऊ की मात्रा लगी है इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा आएगी, और न के लिए एक मात्रा आएगी। अब हम आगे की बात करें इनकी गिनती की, तो हम देखें 1 2 3 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 11 12 और 13, तो पहले चरण में हो गई यहाँ पर 13 मात्रा। आगे बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11, तो 13 और 11 मात्रिक छंद में आएगा। आगे हम इसे देखेंगे, यह एक दोहे का उदाहरण है। तो मात्राओं की गणना इस प्रकार से की जाएगी। आगे हम बात करें गीतिका की, तो गीतिका का जो पहला और तीसरा चरण रहेगा उसमें 14 मात्राएं आएगी। दूसरा और जो चौथा चरण रहता है जिसे जो सम चरण के नाम से जाना जाता है उसमें 12 मात्राएं आएगी। कुल मिलाकर गीतिका के प्रत्येक जो छंद रहता है उसमें 26 मात्राएं पाई जाती है। इसी प्रकार हरि गीतिका आता है, पहले और तीसरे चरण में 16 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 12 मात्रा, कुल मिलाकर हरि गीतिका में 28 मात्राएं पाई जाती है। अब आगे हम बात करें अर्धसम मात्रिक छंद की, तो सबसे पहला आता है दोहा। तो दोहे का एक उदाहरण मैंने आपको दे रखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। यदि हम मात्राओं की गणना की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया है, पहले चरण में 13 मात्रा ये आ गई यहाँ पर, दूसरे चरण में 11 मात्रा ये आ गई है। तो 13 और 11 मिलकर दोहे में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हो जाती है? 24 मात्राएं। सोरठा की बात करें तो ध्यान रखना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दोहे का उल्टा क्या होता है, तो दोहे का उल्टा सोरठा माना जाता है, क्योंकि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में यहाँ पर 11 मात्राएं आती है, दूसरे और चौथे चरण की बात करें तो 13 मात्राएं आती है। मात्राएं इसमें भी 24 रहती है। यह भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है, लेकिन यह दोहे का उल्टा रहता है। अब यदि हम बात करें तो सोरठा में भी 11-13 से 24 मात्रा रहती है, और रोला में भी 11-13 से 24 मात्रा रहती है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना रहता है कि जो रोला छंद रहता है, रोला छंद की जो पंक्ति की जो अंतिम लाइनें रहती है, उन अंतिम में क्या पाया जाता है, यहाँ पर या तो 2 लघु रहेगा या फिर 2 गुरु पाया जाता है। ये रोला छंद की पहचान रहती है कि इसकी पंक्ति के अंतिम जो अक्षर रहते हैं या तो वो 2 लघु रहेंगे या फिर 2 गुरु रहेंगे। अब आगे हम बात करें
बरवे की, तो बरवे में पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्रा होती। कुल मिलाकर बरवे में 19 मात्राएं यहाँ पर पाई जाती है। आगे हम बात करें उल्लाला छंद की, तो उल्लाला छंद में पहले और तीसरे चरण में 15 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13, कुल मिलाकर 28 मात्राएं पाई जाती है। यदि हम अर्धसम मात्रिक छंदों के ज्ञात करने की ट्रिक की बात करें तो बिल्कुल सरल है। 2 से 2 ले लीजिए, 100 से 100 ले लीजिए, ब से ब ले लीजिए और उसे उ ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका 200 बहु। आप आसानी पूर्वक बता सकते हैं अर्धसम मात्रिक छंद कौन सा है, 200 बहु। 2 से दोहा, 100 से सोरठा, ब से बरवे और उसे उल्लाला। आगे हम बात करें विषम मात्रिक छंद की, तो विषम मात्रिक छंद एक ऐसा छंद रहता है जिसमें 2 छंद मिले हुए रहते हैं। आगे हम बात करें कुंडलिया की, तो कुंडलियां 2 छंदों से मिलकर बनती है। कुंडलिया का जो पहला चरण रहता है वो दोहे का रहता है और दूसरा जो चरण रहता है वो रोले का रहता है। अर्थात एक दोहा और एक रोला जब मिल जाता है तो वह कुंडलिया के नाम से जाना जाता है। इसकी भी पहचान आसानी पूर्वक की जा सकती है। दो तो डी मान लेते हैं अपन, डी से दोहा और रोला के लिए आर। तो डॉक्टर की कुंडलियां, आप जैसे डॉक्टर की कुंडलियां बोलेंगे डी से आ जाएगा दोहा और आर से आ जाएगा रोला, तो कुंडलियां आसानी पूर्वक आपको समझ में आ जाएगी कि जब एक दोहा और एक रोला दोनों मिल जाएंगे तो वो कुंडलियों के नाम से जाना जाएगा। फिर आगे हम बात करें छप्पई छंद की, तो छप्पई में क्या रहेगा, एक रोला और एक उल्लाला छंद जब आपस में आकर मिल जाएगा तो वह छप्पई छंद के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए भी आप लिख सकते हैं छप्पई के आप 56 मान सकते हैं और रोला तो आर और ऊ की जगह आप ओ मान लीजिए कुछ समय के लिए। तो 56 आर ओ जैसे आप याद करेंगे तो आपको आ जाएगा कि आर मतलब रोला और ओ मतलब उल्लाला। तो 56 आर ओ जैसे आप करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये छप्पई छंद का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो आगे हम बात करें वार्णिक छंद के प्रकारों की, तो वो हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको आसानी पूर्वक प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।